अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। गोल्ड प्राइस सर्ज अगेन इन पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की प्राइसेस पिछले 7-8 महीने से मुसलसल बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इतनी ज़्यादा कीमत कभी भी गोल्ड की नहीं बढ़ी हिस्ट्री के अंदर। अगर आप हिस्ट्री देख लें, मैं इसके अंदर ग्राफ्स भी आपको बता रहा हूँ, कई आपको चार्ट्स दिखाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि 2007 में क्या रेट था, 2000 में क्या रेट था, फिर 2011 में रेट क्या था, 2015 में रेट क्या था, 2020 में क्या था और 2023 में और अब 2025 के अंदर गोल्ड की रेट्स के अंदर कितना इजाफा होता जा रहा है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आज का रेट में इंटरनेशनल अभी का रेट तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने रेट लिया है $3980 पर ट्राई आउंस, यानी $4000 पर ट्राई आउंस की जो प्रिडिक्शन थी गोल्डमैन सैक की वो पूरी होने जा रही है। हो सकता है आज रात हो जाए या कल सुबह तक हो जाए। 3980 ऑलरेडी लग चुका है जो कि इस वक्त है। और पाकिस्तानी जो मार्केट्स हैं, पाकिस्तान में कराची की मार्केट और लाहौर की मार्केट से मैंने रेट लिया है 4,22,000 पर तोले के हिसाब से गोल्ड वो भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये रेट निकला हुआ है जो मार्केट के अंदर है, इसके ऊपर मिल नहीं रहा। और अगेन अगर आप 10 ग्राम के कोइन की बात करते हैं तो वो उसका रेट है 3,61,000 रुपया और 1 ग्राम के कोइन का रेट है 36,100। ये आज का दिन मेरी नज़र में बहुत बुरा है उन लोगों के लिए, हमारी तरह के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की, अपनी भतीजियों की, अपनी भांजियों की शादी करनी है। और वो ज़्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो देखते हैं कि उन बेचारों के पास इतनी सेविंग्स ही नहीं है कि वो अब गोल्ड कभी भी बाय कर सकें, अपने बच्चों को वो गिफ्ट कर सकें गोल्ड को। तो सिर्फ वो लोग जो बहुत अरबपति हैं या बहुत अमीर लोग हैं दुनिया में, सिर्फ वही लोग इस वक्त इस बबल वाली सिचुएशन में गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त ये बबल की सिचुएशन है जो किसी वक्त भी फट सकता है बबल, और मार्केट किसी वक्त भी क्रैश कर सकती है। जैसा कि 23 अप्रैल 2025 इसी साल 2025 में सोना 4 लाख रुपए तोले से गिर के 3,25,000 रुपये तोले तक चला गया था और मार्केट में भी 3,30,000 रुपये में मिलना शुरू हो गया था। तो अगेन ये बबल फटेगा और आपको ऐसे में नहीं करना चाहिए कि आप जैसे इसमें रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। इसमें 7 रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। आपने डिसाइड करना है कि आप फिर क्या करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गोल्ड का रेट कब गिरेगा और कब ये बबल फटेगा। नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है मुझे। 7 रीजंस हैं जी इस साल। 7 रीजन क्यों है आपको पता होगा। जब टैरिफ वगैरह बहुत ज़्यादा लगे चाइना के ऊपर 245%, उस वक्त से ये गोल्ड बढ़ रहा है। तो इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की वार भी हुई थी, टैरिफ भी लगे थे, इस तरह की सिचुएशन थी। पहली रीज़न जो है वो सेंट्रल बैंक की हैवी बाइंग है। चाइना के जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के सेंट्रल बैंक है और भी दुनिया के कई कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है वो भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं ताकि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये पहली रीज़न होती है। सेकंड है हाई डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जब सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा सोने को बाय कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड को, यानी कि फिजिकल गोल्ड होता है ऐसा सोना जिसे आप अपने बैंक के अंदर रख सकते हैं परचेज करके, उसके जो बिस्किट होते हैं या जो भी गोल्ड बार्स होते हैं उनको वो अपने बैंक में रखते हैं। चाइना वाले रख रहे हैं। इस साल 1000 टन से ज़्यादा सोना चाइना ने ख़रीदा है और अपने सेंट्रल बैंक में रखा है। तो अब आप आ जाए, ये अगेन मैं जो भी बातें कर रहा होता हूँ ये न्यूज़ की बेस पे कर रहा होता हूँ और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज न्यूज़ जो भी आइटम्स होती हैं, क्योंकि न्यूज़ के अंदर जो खबरें आती हैं वही हम आगे आपको बताते हैं। दूसरी जो रीज़न आ रही है न्यूज़ के अंदर, दैट इज़ हाई डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जब सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए वो भी डिमांड कर रहे होते हैं। और जब डिमांड करते हैं तो करते जाते हैं, वो भी परचेज करते जा रहे हैं। तीसरा जो है लेस सप्लाई है। दुनिया जब से बनी है सोना इतना निकालना इतना आसान नहीं है। कानों के अंदर से पूरा साल मजदूर जो है अपनी जान हथेली पर रख के सोना निकालते हैं। आपको पता होगा काने जो है चाइना में सबसे बड़ी है, फिर साउथ अफ्रीका में है, इंडिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और कनाडा के अंदर है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काने हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी कई सोने की काने हैं रिकॉर्डिक में। फिर आप देख लें सैंडक के मुकाम के ऊपर। इतना कुछ होने के बावजूद भी सोना निकालना बहुत मुश्किल है। एक साल के अंदर सिर्फ 3300 टन से लेके 3500 टन तक ही सोना निकलता है, लेकिन डिमांड है 5000 टन से ज़्यादा की डिमांड है। 1000 टन जैसे मैंने बताया वो तो चाइना का सेंट्रल बैंक ही लेता है।
अगला जो है रेट, इंटरेस्ट रेट कट। अमेरिका के अंदर अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो मजीद नीचे गिरेगा। हो सकता है 3% पे आ जाए, हो सकता है 2% पे आ जाए। तो जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा, आपने देखा पाकिस्तान में 22% इंटरेस्ट रेट से गिरता गिरता 11% पे आ गया। और अगर मजीद गिर जाता है तो लोग बैंकों से पैसा निकाल के या इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के अंदर या इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। ये दो ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग करते हैं। अगली चीज़ है इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी। पूरी दुनिया के अंदर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, यानी स्टेबल मार्केट्स नहीं है, मार्केट की समझ नहीं आ रही उनकी। दैट्स वाई जो कई इंडस्ट्री वाले होते हैं वो भी गोल्ड के अंदर अपनी करेंसी को बजाय इसके कि वो डॉलर लें। डॉलर का आपको पता ही होगा 2000 में डॉलर 60 रुपये का था, अब 280 का, यानी 4.5 गुना बढ़ा है। लेकिन सोना तकरीबन 70 गुना बढ़ा। सोना 70 टाइम्स एक्सपेंसिव हो गया। प्रॉपर्टी 15 से 20 गुना बढ़ी है। तो सोना 70 गुना, प्रॉपर्टी 15 से 20 गुना और डॉलर सिर्फ 4.5 गुना। इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने आप को, अपने पैसे को सेव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग के लिए, तो वो गोल्ड बार्स लेते हैं। अगली चीज़ है इन्फ्लेशन हैज। आपको पता होगा पाकिस्तान में, इंडिया में और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में भी हर साल 10-15% इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई होती है। जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है अगले साल 110 की, 120 की, 130 की मिल रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि वो बैंकों में पैसा रख के सूद उसके ऊपर लेते हैं, उसका पैसा बढ़ता है। दूसरा ये होता है, लेकिन वो 7-8% से ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि आजकल कर रहे हैं, तो 70% तक इजाफा मिला है लोगों को। 1.5 साल के अंदर सोने की प्राइस डबल हो गई है। जिनके पास सोना था वो डबल उनका हो गया। अगली चीज़ है वीकनिंग यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के मुकाबले पे कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया और इवन कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो भी अब उसके अल्टरनेटिव के तौर पे और भी अपनी नई से नई मतलब उसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इसके डॉलर के अगेंस्ट। तो वो जब ऐसा करते हैं तो अगेन फिर डॉलर के मुकाबले पे फिर जो अगली चीज़ आ जाती है वो है गोल्ड के बार्स। आपको पता होना चाहिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का रिजर्व है ना बैंकों के अंदर 8,200 टन सोना जो है वो सिर्फ अमेरिका के रिजर्व बैंक के पास है। और बाकी पूरी दुनिया का जितना सोना एक साइड पे और अमेरिका का सोना एक साइड पे, इतना ज़्यादा सोना है अमेरिका के पास। फिर यूके है, जर्मनी है, चाइना के पास भी अब सोना बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स है। आप बताएं कि आपके ख्याल में सोना अब कब दोबारा नीचे आएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं हमारी तरह के वो भी अपने बच्चों को कोई गिफ्ट के तौर पे दे सकें। अभी फ्यूचर में तो अगले 3-4 महीने में तो नहीं लग रहा कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन अब आप ही राय दें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।